Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic of chapter How do we fall ill, that is type of disease. बेटा आज हम discuss करेंगे how many type of diseases are there. Type of diseases or the diseases are classified on the basis of on the different basis, means on the basis of their infection time. उनके infection time के basis पे उनको classify किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड, उनके स्प्रेड के बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट वन सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर अकरेंस. पहला बेटा क्या है, टाइप ऑफ डिसीजेस ऐसी डिसीजेस हैं. पहला बेसिस बेटा क्या लिया है, ड्यूरेशन ऑफ देयर अकरेंस, की इन्फेक्शन हुआ, मीन्स ये कह सकते हैं एनी पैथोजन कम्स इनसाइड आवर बॉडी, कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया एंड द अकरेंस ऑफ डिसीज सिम्टम्स टेक्स हाउ मच लॉन्ग टाइम, कि अब पैथोजन को बॉडी में आने के बाद डिसीज़ के सिम्टम्स कितनी जल्दी या कितनी देर में दिखते हैं. इफ़ द डिसीज सिम्टम्स अपीयर्स विद इन 1 or 2 week देन सच टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड एज एक्यूट डिसीजेस. मीन्स क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया था, लाइक वी कैन से दैट पैथोजन लाइक साल्मोनेला टाइफी, हमने गंदा पानी पी लिया था, साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर चला गया एंड इट अल्टीमेटली इन्फेक्टेड आवर इंटेस्टाइन, और हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट किया एंड इट इज कॉज अ डिसीज दैट इज कॉल्ड एज टाइफाइड, और हमको एक डिसीज हो गया टाइफाइड. द डिसीज सिम्टम्स अपीयर्स विद इन 1 or 2 week, विद इन 1 or 2 week में हमारे अंदर डिसीज सिम्टम्स दिखने लगे. सच टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड एज एक्यूट डिसीजेस. ओके, और वी कैन से दैट क्रोनिक डिसीजेस, क्रोनिक डिसीज में बेटा क्या हुआ, जिनका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है डिसीज सिम्टम्स दिखने का. वी कैन से दैट अ रेबीज, सम मैड डॉग बाइट अस, हमको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था. एंड द रेबीज दैट आर प्रेजेंट इन देयर सलाइवा आर कम्स इन आवर ब्लड, जो उसके सलाइवा के अंदर रेबीज थे हमारे ब्लड में आ गए. एंड दिस रेबीज टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्स 3 to 10 years for their we can say that occurrence of their symptoms. उसके सिम्टम्स दिखने में 3 से 5 साल, कम टाइम भी लग सकता है. ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ 3 से 5 साल ही लग सकते हैं, 6 महीना लग सकता है, साल भर लगता है, लेकिन 10 साल तक टाइम पीरियड होता है. अप्रॉक्स 10 years ऑफ टाइम पीरियड, 10 साल तक उसके सिम्टम्स दिख सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज, वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज दिस, और दिस टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड एज क्रोनिक डिसीज. बेटा क्या होती है, क्रोनिक डिसीज, इनका डिसीज सिम्टम बहुत देर में दिखता है. ओके, सो प्लीज द डिसीज विच इंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज, जो उनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है. दो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड जर्नल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड, हाउएवर द कोर्स ऑफ डिसीज इज शॉर्ट. डिसीज का बड़ा कोर्स मीन्स कह सकते हैं कि डिसीज का टाइम होता है वो छोटा होता है. दस द चांस ऑफ सीरियस इफेक्ट ऑफ द जनरल हेल्थ आर लेस. इसे बेटा बहुत जल्दी सिम्टम्स दिखेंगे. जैसे क्या होता है, हमको इन्फ्लुएंजा ने इन्फेक्शन किया, जुकाम बहुत जल्दी से हो गया, सुबह के टाइम इन्फेक्शन हुआ, शाम के टाइम सिम्टम्स दिख गए और उतनी ही जल्दी वो ठीक भी हो जाते हैं. In the acute diseases, the internal injuries of our body organs are very less. हमारी बॉडी के जो बेटा इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बहुत कम नुकसान होता है इनका. These diseases normally fast from 4 to 10 days, मीन्स 1 to 2 week कह सकते हैं, और 4 to 10 days में दिख के ठीक भी हो जाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट डिसीज आर कॉमन कफ, कोल्ड, डायरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम एक्यूट डिसीजेस. जैसे हम आगे अपना एक्सप्लेन करते रहेंगे चैप्टर, आपको समझ में आता रहेगा व्हाट आर द डिसीजेस आर दैट आर कॉल्ड एज एक्यूट एंड व्हाट दे आर कॉल्ड क्रॉनिक. नेक्स्ट, क्रॉनिक, प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी बेटा आपको क्लियरली समझ में आएगा. हाँ, दिस आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. The disease which occurs for a long duration of time are called the chronic diseases. Such diseases develop slowly with a mild effect and build up with time. Such diseases cause major effect also persist for a long time and patient takes a long time to recover completely. बेटा क्या है, बहुत लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दिन तक हमारी बॉडी के अंदर रखती हैं, इनका पैथोजन भी बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा. बेटा जितना लंबा ड्यूरेशन होगा डिसीज़ का, हम फिट होने में भी उतना ही टाइम लगाएंगे. एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस.
tuberculosis, the bacteria that is caused disease tuberculosis is called as mycobacterium, and this mycobacterium enters inside the body and start to infected our lungs alveoli, हमारे lungs की alveoli को infect करना start कर देता है बेटा, but it takes about 6 to 10 month for the infection. 6 से 10 मंथ तक का, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है. इतने दिन का टाइम लगता है हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करने में. बाद में जब हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, नाउ पेशेंट कम टू नो दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज़. तब पेशेंट जान पाता है कि हाँ हमको डिसीज़ हो चुकी है. शायद उसको तब भी इतना सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ऊपर से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं. डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस. और बेटा जब इतना लंबा ड्यूरेशन हो चुका है, देन फॉर द completion और द complete ट्रीटमेंट इट टेक्स ऑल्सो वेरी लॉन्ग टाइम. बेटा इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होने में भी, बॉडी को कम्प्लीटली फिर से वेल बींग होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. प्रोलॉन्ग इलनेस एंड समटाइम्स फ्रॉम ईयर prolonged illness and sometimes impairment of some body parts is also seen in such disease. बेटा क्या हो जाता है, बहुत दिन तक तो इलनेस रहती, बीमारी रहती है, लेकिन बॉडी ऑर्गन्स भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं बॉडी ऑर्गन्स. एग्जाम्पल क्रोनिक डिसीजेज आर डायबिटीज़ बेटा, हाइपरटेंशन, पोलियोमिलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द chronic diseases. Okay, so here is a very clear cut difference between the chronic and acute disease. There are 3 differences. Number first, it occurs for a short duration of time. बहुत जल्दी दिख जाती है. मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन का मीन्स ये है कि आज इन्फेक्शन हुआ तो शायद शाम के टाइम ही डिसीज दिख जाए हमारे अंदर, कल दिख जाए, परसों दिख जाए, 2-3 दिन में, 4 से 10 दिन में दिख जाएगी. इट अकर्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इसका बड़ा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिन के बाद दिखेगा. मीन्स तब तक हमारे ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका होगा. अब उन ऑर्गन को फिर से वैसे ही करने के लिए, पहले ऐसा करने के लिए वी टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बॉडी टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट, द जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन इज जनरली नॉट अफेक्टेड. Next, the general health and even specific organ of the body are affected. Like in the case of tuberculosis, we can say that lungs are very badly affected. Next, the patient recovers after some time and get back to routine life, like typhoid and common cold. ठीक है, 2-3-10 दिन में सब सही हो जाते हैं, फिर से अपने रूटीन पे वापस आते हैं. रिकवरी टाइम ऑफ पेशेंट इज प्रोलॉन्ग्ड. बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, लाइक हाइपरटेंशन एंड ट्यूबरकुलोसिस. Okay, so our next video is we can say that classification of disease on the basis of their ट्रांसमिशन. अब बेटा हम पढ़ेंगे डिसीज ट्रांसमिशन की बेसिस पे एक डिसीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसमिशन द डिसीज आर ऑफ 2 टाइप, कॉन्जेनिटल डिसीजेज एंड एक्वायर्ड डिसीजेज. बेटा फर्स्ट टॉपिक यहीं से हमको समझने की ज़रूरत है. व्हाट इज़ कॉन्जेनिटल? कॉन्जेनिटल मीन्स जेनेटल, जो हमारी जेनेटिक्स से आए, जो हमारे मदर फादर से आए, वो डिसीजेस जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे अंदर था. ठीक है, डिसीजेज दैट आर प्रेजेंट द टाइम ऑफ बर्थ इन द न्यू बॉर्न, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जेनिटल. मीन्स जो जेनेटिक्स, दैट इज वर्ड जेनेटिक, जेनेटल मीन जेनेटिक्स, जो हमारे जेनेटिक्स, जो हमारे मदर फादर से हमारे अंदर डिसीज आ गई हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हमारे अंदर होती हैं. सच डिसीज आर कॉल्ड एज कॉन्जेनिटल. एंड एक्वायर, those diseases that are we acquire when we come in this environment, in this world. जब हमने दुनिया में आने के बाद जो डिसीजेज एक्वायर किया, जो डिसीज़ के पैथोजन हमारे अंदर आए, such diseases are called as acquired diseases. So we can say this congenital जो बेटा है, तो congenital तो normally spread होंगी नहीं, because they are generally come from the parents, mother and father. But this acquired डिसीज आर स्प्रेड आउट. लेकिन जो एक्वायर्ड डिसीज है, जैसे हम जब हमारा बर्थ हुआ उसके बाद से अगर किसी को वी कैन से दैट किसी को एक डिसीज़ हो गई, लाइक इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है और उसको कॉमन कोल्ड हो गया, दिस कॉमन कोल्ड कैन बी स्प्रेडेबल. ये कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल है. वो कॉमन कोल्ड एक से दूसरे को हो सकता है. लेकिन अगर किसी को कोई बेटा वी कैन से डाउन सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को कोई डाउन सिंड्रोम है, और वी कैन से डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, बहुत सारे बच्चों को होता है फ्रॉम देयर जेनेटिक्स, उनके मदर फादर से डायबिटीज़ आता है, उनको डायबिटीज़ है, तो बेटा ये डिसीज़ है, उनको एड्स का वायरस मदर फादर से एड्स चला आया है, तो ऐसे डिसीज़ ये ट्रांसफ़र
वी कैन एड्स कम्युनिकेबल है, थोड़ा सा कम्युनिकेबल है कि उसके अंदर ऐसा कुछ होता है इससे हम प्रोटेक्ट करें तो कम्युनिकेबल नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे डिसीज जो मदर फादर से आएंगे वी कैन से दैट दे आर कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड जो हमने अपने आप कमाए हैं, वो सारी बीमारियाँ कैसे होंगी, एक्वायर्ड होंगी। ओके, सो एक्वायर्ड डिसीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. Some of them are called as infectious or communicable. Some of them are called as non-infectious or non-communicable. तो बता infectious हैं, there are two types. Infectious disease और communicable disease are of two type. Contagious और direct transmission, जैसे हमको है कॉमन कोल्ड और हमने छींका, ड्रॉपलेट्स निकले, सामने कुछ लोग थे और उनके अंदर चले गए, उनके ब्रीथिंग के साथ में उनके ब्रीथ उन्होंने किया तो उनके साथ में इनहेल किया और इनहेलेशन के साथ में उनके अंदर चला गया, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन आल्सो सफ़र्ड फ्रॉम दिस डिसीज़ विद इन 1 or 2 days. और वो जिसके अंदर ऐसा हुआ है वो भी 2 से 3 दिन के अंदर उसके अंदर डिसीज सिम्टम्स दिख जाएंगे, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, जो बेटा आजकल आप लोग दिख रहे हैं. इन द केस ऑफ कोरोना वायरस इट इज़ ऑल्सो अ वायरस दैट हैज़ कॉल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स. इसके अंदर बेटा फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिसीज़, जिसके लिए कोई भी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे अंदर है और हमने आपको टच किया, हमारे ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले गए और डायरेक्टली आपको हो सकती है. सच टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड एज direct transmission disease or contagious disease, and some of the diseases are non-contagious or indirect transmission, means such diseases are take some special type of carrier for their transmission, like malaria. If I am suffering from the malaria and a person that is sitting towards me or beside me, he is unable to suffer from this disease through direct transmission. जैसे हमको मलेरिया है तो हमारे पास में बैठे हुए इंसान को हम उसको टच कर लें या हमारे अंदर से कोई ड्रॉपलेट्स निकलेगा तो वो इनको इन्फेक्शन नहीं कर सकता है. ओनली इन्फेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन we can say that when a mosquito or female mosquito that is called as anopheles. इन्फेक्शन तभी होगा जब एक फीमेल मॉस्किटो हमारा ब्लड सेक करेगी, उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो प्रोटोजोआ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्लोरीफ्लेट करेगा और उसके बाद में जब दूसरे पेशेंट को वो बाइट करेगा और उसकी सलाइवा दूसरे पेशेंट को लगेगी. नाउ सच टाइप ऑफ डिसीजेज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन डिसीजेज लाइक मलेरिया, लाइक डेंगू. बेटा ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं, वी कैन से दैट आल्सो एलिफेंटाइटिस, जिसको फाइलेरिया लोग बोलते हैं. तो बेटा ऐसी डिसीज़ कैसे होती हैं, थ्रू द ट्रांसमिशन वाया वैक्टर्स के ट्रांसमिशन से होती हैं. ओके, सम ऑफ डिसीज आर नॉन इन्फेक्शियस. बेटा कुछ ऐसी डिसीज जो हमारी बॉडी में है लेकिन नॉन इन्फेक्शियस हैं, दूसरे के अंदर नहीं जाएंगी. फर्स्ट, डिफिशियंसी डिसीज आर लाइक स्कर्वी. विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई हमारे न्यूट्रिशन में तो बेटा हमको स्कर्वी हो जाएगा. वो तो हमारे अंदर डिफिशियंसी इसलिए हमको हुआ है, दूसरे के अंदर नहीं जा सकता है. मेटाबॉलिक डिसीजेस, बेटा मेटाबॉलिक डिसीज है फेनिल कीटोनूरिया, कि हमारे बॉडी के अंदर फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था तो क्या हुआ, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है और उससे हमको कुछ डिसीजेस हो जाती हैं. बोन के जॉइंट्स के अंदर दर्द होने लगती है. सच टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसीज. इसमें बेटा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है किसी मटेरियल का और वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है. डिजनरेटिव डिसीज, कुछ बॉडीज़ के ऑर्गन होते हैं जो बड़ा डिजनरेट हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सच टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड डिजनरेटिव. एलर्जीज, कुछ चीज़ से लोगों को एलर्जीज हो जाती है, एलर्जिक डिसीजेस. कैंसर बेटा ऑल्सो एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. कैंसर इज ऑल्सो एन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, क्योंकि बेटा हमारे बॉडी की मशीनरी के प्रॉब्लम्स के थ्रू ही होती है. मीन्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जो हमारी बॉडी के अंदर कभी सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा. इफ़ देयर इज मियोसिस देन फ्रॉम 1 cell to 4 cells आर फ्रॉम. अगर मियोसिस हो रही है हमारी बॉडी में, जर्म सेल्स में, टेस्टिस में और ओवरीज में, तो 1 सेल से 4 सेल बनती हैं. अगर हमारी सोमेटिक बॉडी ग्रोथ हो रहा है तो 1 सेल से 2 सेल बनती हैं. लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो बेटा क्या होता है, कैंसर हो जाता है और इंजरी हम गिर गए, हमको चोट लग गई. सच टाइप डिसीज आर कॉल्ड इंजरी. सो here we classify diseases on the basis of their spread, or we can say that on the basis of their transmission.
और बेटा क्या किया इन्होंने, इन्हीं जो हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, कॉन्जेनिटल डिसीजेस क्या है, you can see here congenital diseases and acquired diseases. The diseases which are present in a person by birth are called congenital diseases. These are caused by the physiological or anatomical abnormalities. फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल मीन्स हमारे बॉडी की केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या हमारे बोन में प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो जाए, विच अकर्स ड्यू टू द डिफेक्टिव inheritance or defective development of embryo. For example, cleft plate and hair lip occurs to the babies during the development of the embryo. Hemophilia, Down syndrome, color blindness, sickle cell anemia, etc. occurs due to the problems associated with the chromosomal mutation or inheritance. Okay, so such type of diseases that are present at the time of birth in the case of babies are called as congenital disease. And another one is acquired diseases. What are the acquired diseases? Acquired diseases are the ones which developed in an individual after birth. Some acquired diseases may spread from person to person, infectious diseases. ओके जो पर्सन टू पर्सन फैल जाती हैं इन्फेक्शियस हैं, वाइल अदर में नॉट स्प्रेड और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. बेटा इन्फेक्शियस में हम पढ़ेंगे कौन सी होती हैं, कंटेगियस होती हैं और नॉन कंटेगियस हमने आपको बताया था. नॉन इन्फेक्शियस में हमने आपको बताया इंजरी है, कैंसर है, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो हियर इज अ क्लियर कट डिफरेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉज ड्यू टू द पैथोजेंस. इन्फेक्शियस बेटा पैथोजन के थ्रू होती हैं. कॉज ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स. नॉन इन्फेक्शियस हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, डिफिशियंसी हो गई है, इंजरी हो गई है, कैंसर हो गया है, तो मीन्स हमारी बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में या बॉडी के अंदर की चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो ये डिसीज़ होती हैं. इनमें पैथोजन का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है. नेक्स्ट, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द कैटेगियस और नॉन कैटेगियस मोड. आर ट्रांसमिटेड थ्रू द हेरिडिटी फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. मदर फादर से ही बच्चों में जा सकती हैं. कैन बी रिड्यूस बाय द इम्प्रूविंग कम्युनिटी हाइजीन. अगर हम कम्युनिटी हाइजीन लॉकडाउन लगाएंगे तो इनको बचा लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द हाइजीन ऑफ सराउंडिंग. मीन्स अगर सराउंडिंग को साफ रखें, एक दूसरे से ज़्यादा थोड़ी दूरी बना के रखें, अगर हमको डिसीज़ सिम्टम्स हैं तो हम अदर पर्सनस को उन डिसीज़ से बचा लेंगे. लेकिन इनके अंदर बेटा अगर मदर फादर से वो चीज़ आई है तो कभी ना कभी किसी न किसी आपके लाइफ ऑफ कोर्स में वो डिसीज़ ऑरिजिन होगी. ओहो, नेक्स्ट थिंग इज दैट पेप्टिक अल्सर्स. Is a type of disease that are caused due to the special type of pathogen inside our stomach. बेटा जो हमारे स्टमक के अंदर हो जाता है, lichens. Peptic ulcers are caused due to the bleeding in the stomach and the duodenum along with the pain. ओके, मीन्स कभी कभी आप देखते हैं कि जो फेसेस होता है लोगों का ब्लडी होने लगता है, खून आने लगता है उसके साथ में. इट वॉज थॉट दैट ब्लीडिंग अकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैस्ट्रिक एक्टिविटी. मीन्स गैस्ट्रिक जूस दैट इज